हाय फ्रेंड, वेलकम कोमल सिंह ड्राइंग। तो आज हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन में रैपिड स्केच करना। तो कोई स्ट्रेट लाइन में रैपिड स्केच किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। किसी भी चीज़ को हमें ज्योमेट्रिकल शेप में हमें देखना होता है और ज्योमेट्रिकल शेप के अकॉर्डिंग ही एक रेखा के कंपैरिजन में दूसरी रेखा कितनी बड़ी है या छोटी है, उसका एंगल कितना है। तो चलिए जानते हैं किस तरीके से स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट किया जाता है किसी भी चीज़ को। देखो, स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि कोई सी भी चीज़ हो उसको सिंपल वे में बनाना। देखो, कर्व हम बनाएंगे तो कर्व हमसे स्टार्टिंग में नहीं बनेगा, पर हमको स्ट्रेट में सीधी रेखा खींचनी है तो हम सीधी रेखा आसानी से खींच सकते हैं। जिस तरीके से अगर आप खुद एक किसी तिरछी मिर्ची रेखा पर आप अगर दौड़ें तो उस पर कम दौड़ा जाएगा, और आपको सीधा दौड़ा जाए तो आप अच्छे से दौड़ पाओगे। तो इसी तरीके से हमको सबसे पहले ड्राइंग में स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट होता है, जिससे कि हमारा एक जेस्चर तैयार हो जाए और एक अनुभव, एक हमको ये फील हो जाए ना, हाँ ये इतनी जगह में हमके ड्राइंग आएगी। मतलब उससे थोड़ा बाद में उसमें कर्व ऐड होएगा तो उससे कम जो हो सकता है या उससे ज़्यादा हो सकता है, पर एक फील हो जाएगा हाँ ये इसी चीज़ का पक्षी है या कोई सी भी चीज़ बना रहे हैं, हाँ ये चीज़ इतनी जगह में परफेक्ट आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो गाइस, अब हम यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं, और जो कि हमने सिर्फ पेंसिल ले रखी है और साथ में हमने रेफरेंस मोबाइल से ले रखा है। आप बुक से भी ले सकते हैं, और इसमें हमें ये नहीं देखना है कि हाँ आप देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा इजी है स्टार्टिंग में। मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ भी ना लें और सिंपल से ही स्टार्ट करें, पर स्टार्ट ये नहीं कि सिंपल कर रहे हैं तो हर बार सिंपल करते हैं। थोड़ा स्टार्टिंग में सिंपल करके फिर डिफ़िकल्ट पे स्टेप बाय स्टेप जाते रहें। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। देखो, इसमें हमने पेंसिल 6B के ले रखी है, जिससे कि आपको यहाँ पर कैमरे में अच्छे से दिखाई दे। बाकी आपको लाइट पेंसिल ले, HB या 2B ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिस तरीके से ये वाला सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, तो हमको सिर्फ इसको लाइंस में ही कन्वर्ट करना है। ये देखना है कि एंगल किधर जा रहा है, बस और कुछ नहीं। ये देखो, हमारा बस इतना इतना हमको यहाँ पर लाइंस का फ्लो बनाना है। अपनी लाइंस पर कंट्रोल रखना है, बस और कुछ नहीं। ये लो। हम जो भी आएगा हम उसको करते रहेंगे यहाँ पर ड्रॉ। इससे आपकी लाइंस की स्ट्रांगनेस भी बनेगी। चाहे तो इनको हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं मोटा मोटा। आपको देखो, अब जैसे यहाँ पर जगह बच गई, ये सही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, एक तो चीज़ बनाई लें आप यहाँ पर, अगर एक बन जाए तो। अब इसको हम बाद में दिखाएंगे किस तरीके से इनको ये हमारा अलग। ठीक है, अब पेपर भर गया है, कोई दिक्कत नहीं। ये चलो गोल बना लिया है हमने।
अब देखो इसमें हमसे गलती कहाँ दिख रही है, ये वाला पार्ट इधर का उठा उठा हुआ हो गया, यहाँ से उठा हुआ हो गया, तो इसको भी हम यहाँ से थोड़ा सा उठा सकते हैं। अगर गलती है तो ठीक करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। भाई इस टाइम को आपको ये देखना है कि हाँ गलती दिखाई दे रही है। थोड़ा अगर बड़ा बनाना है तो बड़ा भी बना सकते हैं, पर उसी हिसाब से हमें लाइंस को यहाँ पर देखना होता है। अब देखो यहाँ पर इसी को देखो, यहाँ पर कितना वो लग रहा है, हमने सीधी लाइन खींची है, अब इसको ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं। भाई इनके जोड़ों को बंद करना है, ठीक है। देख सकते हो कितना आसान हो गया है। इसको भी देख सकते हो, जो हमने पीछे वाला किया था। अब यहाँ पर दिखा रहे हैं स्ट्रेट लाइन से कितना फ़ायदा होता है। तो अगर जहाँ पर आपको गलती दिख रही है थोड़ी बहुत भी, तो उसको आप यहाँ पर मिटा सकते हो और मिटा के ठीक कर सकते हो।
एक आइडिया मिल जाता है कि हमको अब इतनी दूरी पर चलना है। ठीक है, और ये आपसे पहले ही बता रहा हूँ, ये आपका रैपिड स्केच है। रैपिड स्केच में आपसे मिस्टेक होगी। अगर आप इसको डिटेल में बनाएंगे तो लगेगा आपको 1-1.5 घंटा, और आप इस तरीके से बना रहे हो सिर्फ 2-3 मिनट में या 5 मिनट में, तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखो शेड करना है तो वो आप आगे कर सकते हो, कुछ भी ऐसा इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में कर सकते हैं। जिस तरीके से ये भी है, इसको अगर हम छोटा ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर, वो देखो ये हो गया। ठीक है, अब इसमें लाइन्स खींचनी, ये वाली खींच दी। अब यहाँ पर हमको गलती नजर आई, हमने इसको मिटाया और ठीक किया। तो आपको डेली बेसिस पे ये आप दिन के 10 या 15 स्केचेस कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन में। तो आपकी इस तरीके से आपका हाथ का फ्लो और लाइंस के अंदर इस जो पावर होती है, जिस तरीके से आप एक अपना नाम लिख रहे हैं, जिस तरीके से आप अपना नाम लिख रहे हैं, आराम से आप लिख कर लिखना एक तरीके से, कोई सा भी नाम हो, मतलब जिसका जिसका नाम हो। ये हो गया आपका नॉर्मल नाम। अब इसी को आप फास्ट में लिखेंगे तो दोनों में अंतर नज़र आएगा। ठीक है, जो सिग्नेचर का जो फ्लो होता है वो अलग ही नज़र आता है। तो एक इस तरीके से हमारी लाइंस में जो फ्लो बनेगा ना, वो काफ़ी मजबूत बनेगा। तो ये लाइंस को फ्लो बनाने के लिए होती है। किसी तरीके से भी आप डायरेक्शन में खींच सकते हैं, एक फ्लो बन जाता है। आप कुछ भी खींचें तो एक फ्लो में खींचिए लाइंस, है नहीं। तो आई होप आप इससे कुछ अच्छे से जाने होंगे, समझे होंगे। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आपकी इसी